अध्याय 4 गुरु महिमा। परम पूज्य परम भागवत अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे, उन सद्गुरु की महिमा कौन कह सकता है कि जिनके दर्शन मात्र से ही जीव भव बंधन से मुक्त हो, आनंद के सुंदर सुदेश में विश्राम पाता है। उनके भावपूर्ण उपदेश संसार के तृप्त जीवों के लिए अमृत वर्षा का कार्य करते हैं और अनेक जन्मों की कालिमा को प्रकाश के रूप में बदल देते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जिन्हें जीवन में गुरु दर्शन प्राप्त हुआ। वह तो महान ही धन्य हैं जिन्होंने अपने गुरु के पद्म रूपी चरणों की धूल पराग अपने मस्तिष्क पर धारण कर ली। श्री चरणों की उस रज का महत्व किसी किसी ने ही जान पाया है। संसार में कौन सुख नहीं चाहता, कौन इस जीवन का आनंद नहीं चाहता, कौन इस पुनः पुनः प्राप्त होने वाली जन्म मृत्यु घात प्रतिघात सुख दुख आदि की मर्म भेदी पीड़ा से छुटकारा नहीं चाहता। परंतु कैसा दुख है कि नेत्र होते हुए भी हम देख नहीं पाते, ज्ञान होते हुए भी हम समझ नहीं पाते और श्रवण होते हुए भी आनंद की उस मधुर वाणी को सुन नहीं पाते। संत कहते हैं, अरे आत्मा के प्रिय पुत्र, तू दुखी क्यों हो रहा है? यह मृत्यु नहीं है, कंगाली नहीं है, और यह अनंत दुख जिन्हें तू सहते सहते दुखी हो रहा है कुछ भी नहीं है। अब तू थोड़ा शांत होकर सुन, उस सत्य की कैसी विजय झनकार आ रही है और उसी सत्य के शुभ प्रकाश ने दिग्मंडल को कैसा उद्भाषित कर रखा है। यहाँ ना कहीं कलेश है ना कष्ट। वसुंधरा ने इसी सत्य के नाद से जड़त्व का परित्याग कर दिया है। वायु ने अपने अंतर से सत्य की तरंगों को प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया है। पुत्र, तुम बहुत समय सोए और उसी में यह दुख रूपी स्वप्नों का घात सहन करते रहे। अब जागो और एक क्षण मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे लिए उस आनंदमयी माँ का शुभ संदेश लाया हूँ, क्योंकि तुम मातृहीन नहीं हो, पितृहीन नहीं हो और उस अनंत आत्मा रूप गुरु से भी हीन नहीं हो। तुम्हारे लिए यह संसार सर्वमंगलमय है। हाँ, एक क्षण इधर देखो तो। संतों की वाणी। संतों की वाणी में आनंद है, क्योंकि वाणी ही तो उनका सूक्ष्म शरीर होती है। अगर आपने संत के शरीर के दर्शन नहीं किए तो उनकी वाणी का ही सुमिरन करो, वही आपका कल्याण कर देगी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जान। श्री कबीरदास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी ईश्वर विद्यमान होता है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। सत्य ही तो लिखा है श्री कबीरदास जी ने। हम सबके अंदर ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, तभी तो हमारा शरीर चलायमान है। जो अपने अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व को जागृत कर लेता है, वह संत की श्रेणी में पहुंच जाता है। क्योंकि जब ईश्वरीय गुण जागृत होते हैं, तब मनुष्य के अंदर विषय और विकार ईश्वरीय प्रकाश में जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर वह मनुष्य संसार में रहकर संसार के सारे काम करते हुए भी संसार से विरक्त हो जाता है। यह संत का गुण होता है। यही बात है, पंडितों के ज्ञान मंडित भाषण में वह आनंद नहीं आता जो सीधे साधे संतों की साधारण बातचीत में आता है। यह ठीक समझो कि ईश्वर की कृपा ही संत का दर्शन और ईश्वर की देन ही संत का संग है। संत और भगवंत। कहते हैं, संत और भगवंत में भेद नहीं, भगवंत के गुण संत ही बता सकते हैं। इसीलिए संत ही सच्चे गुरु हैं। उन्हीं के शब्द तो हमें मोह की महान अंधेरी रात्रि में उज्जवल प्रकाश का काम देते हैं।
महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। यह ध्रुव सत्य है कि जैसे माता के बिना संसार में प्राणी आ नहीं सकता, इसी प्रकार बिना गुरु के इस महान संसार से पार भी नहीं जा सकता, चाहे वह करोड़ों जन्म धारण करे। यह ठीक ही कहा गया है। गुरु से बढ़कर संसार में कोई तत्व नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं है। श्री गुरु को इतना महत्व देने का कारण यही है कि गुरु से ही परम ज्ञान की उपलब्धि होती है। जिस ज्ञान की विशेषता को शास्त्रकारों ने ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म साक्षात्कार का मुख्य कारण माना है, वह उत्कृष्ट ज्ञान गुरु के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों का यह निचोड़ है कि मानव मात्र के परम कल्याण का साक्षात साधन केवल ज्ञान है। वह परम ज्ञान बिना गुरु की कृपा के कहीं दूसरे स्थान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु की प्राप्ति कैसे? परम पूज्य परम भागवत अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे, क्या ऐसे महान गुरु अपने पुरुषार्थ या संस्कार से मिल सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कदापि मत कहना। वह तो इसके लिए आते ही हैं। अपना भाग्य या संस्कार कुछ भी नहीं। क्या उस पाषाण मूर्ति का जो आज मंदिर में पूजी जा रही है कोई अपना संस्कार था? नहीं, वह टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की एक शिला थी। बस एक दक्ष कारीगर ने उसे सुंदर देवता का रूप देकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया और लोग दर्शन को आने लगे। क्या ऐसे गुरुओं को कहीं ढूंढने जाओगे? फिर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे उनकी परख कर सकोगे? अरे, किसी की परख तो वही कर सकता है जो उस ज्ञान में उसकी क्षमता रखता हो। मूर्ख को ज्ञानी की परख कैसी? यहाँ कोई प्रयत्न काम नहीं देगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा ईश्वर की ओर देखना होगा, कारण कि यह संसार उस महान प्रभु की रचना है। वह सबका पिता है, वही सबकी माता है। जिस प्रकार घर में पुत्र के रोते ही माँ दौड़कर पुत्र के पास आती है, बस वैसे ही जब उसके पुत्र यानी जीव दुखी होते हैं तब वह अवश्य आते हैं। प्रभु ने सबके लिए पूर्ण सुविधा दे रखी है, सच्चा मार्ग बता दिया है, उस पर चलने से सबको आनंद मिलेगा। परंतु जब लोग उस मार्ग को त्याग अपने मन का मार्ग बनाने लगते हैं तो भटक जाते हैं और दुख उठाने लगते हैं। तुम जानते हो, सत्य एक ही है, वही धर्म है। जब प्राणी सत्य मार्ग को त्याग देता है, असत्य की ओर जाएगा, अर्थात सही और सुंदर मार्ग से विमुख होगा, बस वही दुख का कारण बन जाएगा। सत्य मार्ग से अलग होना ही अधर्म पर चलना है। अतः जब जब लोग धर्म को भूल जाते हैं और अधर्म पर चलने लगते हैं और अधर्म पर चलने से दुखी होते हैं, तो भगवान ही किसी मानव शरीर में आकर फिर धर्म का ज्ञान करा जाते हैं। वही अवतार कहलाते हैं और उन्हीं को हम लोग संत या सद्गुरु कहते हैं। इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त। अगला अध्याय श्री गुरु महाराज जी के समय, देश काल और वातावरण कुछ ही समय में अपलोड होगा।